हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस जीके जीएस टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इंपोर्टेंट रहेंगे और सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में एक का राइट आंसर, दो का, इस तीन का, इस तरीके से कमेंट में बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन को ध्यान से। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ, 1917, 1915, 1920, 1922। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1917 में की गई थी, 1917। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? तो दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1985 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1985। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा में क्वेश्चन में कह रहा है, रूस में डयूमा का गठन कब हुआ? रूस में डयूमा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1905 में हुआ था। कब हुआ था डयूमा का गठन? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चौथा नंबर में कह रहा है दोस्तों, मीराबाई की काल की कवित्री थी। मीराबाई की काल की कवित्री थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भक्ति काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर पांचवा नंबर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर में कह रहा है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 है। क्या है दोस्तों? 20 है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर प्रश्न में दोस्तों, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है दोस्तों? तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय रेलवे। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न में, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर आठवां नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आठवां नंबर में कह रहा है दोस्तों, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों? तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीलिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे नौवां नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? नौवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण कलवल, कर्ण पल्लवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण पल्लवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 10वां नंबर ऑप्शन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़का का भाववाचक क्या होगा दोस्तों? भाववाचक पूछ रहा है तो लड़की होगा कि बचपन होगा कि किशोर होगा कि लड़कपन होगा? चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज वंशीघटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज वंशीघटन। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का
साधन है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रम। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में टोटल आपको 50 प्रश्न दिया हुआ है। 50 में से कम 40 प्लस आप लोग अटेंड कीजिए। 40 कम से कम 50 में से 40 सही आप लोग बनाइए, तब समझिए कि सही ट्रैक पर हैं आप लोग, तब आपका रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप 40 से अगर 45 भी करते हैं तो आओ, अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी बात है, लेकिन कम से कम 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि 50 में से आप कितने नंबर सही किए हैं। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न में, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1876 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, बिहार में किस स्थान में बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी दोस्तों? तो कहाँ मिला था दोस्तों? बिहार में। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुल्तानगंज में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जितना करवा रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, इसलिए पूरे के पूरे आप लोग अगर 50 क्वेश्चन देखते हैं, अगर जितना सही कर पाते हैं, जितना नहीं हो पाया उसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000। कब की गई थी दोस्तों? 2000। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CR दास। क्या हो जाएगा दोस्तों, CR दास। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांग में बदल जाता है? सौर ऊर्जा को ATP में किस कोशिकांक में बदल जाता है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखते चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दोस्तों, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दोस्तों, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर
इसमें से डेली हमारा क्लास जो चलती है दोस्तों 5:30 बजे चलती है, शाम को 5:30 बजे आप मेरा क्लास डेली चलती है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। डेली 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए आपको लिए लाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 27 नंबर में कह रहा है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेख की परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो 27 को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर में कह रहा है दोस्तों, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मेघालय में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वुलर झील। ऑप्शन नंबर इसका है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे बिहार पुलिस में पूछे ही गए हैं। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, पाचन तंत्र का मुख्य अंग भोजन का पाचन शुरू होता है। पाचन तंत्र का मुख्य अंग भोजन का पाचन शुरू होता है दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बिहार में कुल कितने परमंडल हैं? बिहार में कुल कितने परमंडल है दोस्तों? तो 9 परमंडल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। 33 नंबर में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1885 में हुई थी। अब कहाँ की गई थी जो पूछ रहा है, तो कहाँ की गई थी दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चेन्नई, मुंबई, बिहार, कोलकाता। कहाँ की गई थी दोस्तों? तो मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों? तो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न को और ध्यान से देखते चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बिहार में बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बिहार में बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत के किस पर्वत श्रृंखला को वर्षा का विभाजन कहा जाता है? वर्ष का विभाजन कहा जाता है। भारत के किस पर्वत श्रृंखला को वर्ष का विभाजन कहा जाता है दोस्तों? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं दोस्तों? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा प्रवाह का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 38 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर में कह रहा है, बिहार में विद्यापति किस भाषा में प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं? बिहार में विद्यापति किस भाषा में प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैथिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को 39 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे।
41 नंबर में चलिए बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए 42 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, तो पत्तियां में होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 43 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर प्रश्न में दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था दोस्तों, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक क्या कौन कहलाता है दोस्तों, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राष्ट्रपति कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 45 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 45 नंबर में कह रहा है दोस्तों, भारत में है। भारत में है क्या है दोस्तों, जो पूछ रहा है भारत में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, निरंकुश सरकार है, एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विदलीय हो जाएगा। इस तरीक़ा से होता है द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में है तो क्या है दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर एक तो जरूर कीजिए, जो आपको खास दोस्त है उसके लिए शेयर जरूर कीजिए, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे एक बार और। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया था दोस्तों। क्या नाम रखा गया था दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे दोस्तों, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 48 नंबर प्रश्न बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिदिन किस वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 सितंबर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा भी कितना बार गया है। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 नंबर में कह रहा है, भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल संस्था मिशन कब शुरू हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार का राष्ट्रीय डिजिटल संस्था मिशन कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2020 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, लास्ट प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। 50 में से आप कितने नंबर सही किए हैं, जो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।